हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, समय ऐसा है जो किसी भी चीज के लिए रुकती नहीं, वो धीरे 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 क्या होती है, चलती रहती है। और हम किसी भी कार्य को करने के लिए हम कल पर टाल देते हैं, और जब कल आता है तो फिर हम कल पर टाल देते हैं। इस तरीके से दोस्तों, अगर हम पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे ही हमने अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त और सितंबर भी हमने निकाल दिया है। अभी भी हमारी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक आप सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अक्टूबर से पढ़कर आप टॉपर कैसे बनेंगे। क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए अक्टूबर से भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी आप बोर्ड एग्जाम में शानदार नंबर के साथ पास होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को आप सभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। साथ में आप सभी को बताते चलेगा, जो बच्चे 2024 में शानदार और जबरदस्त तैयारी करना चाहते हो तो आप सभी के लिए हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया। आप तुरंत जाकर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, तुरंत जुड़ जाइएगा। क्योंकि दोस्तों हम चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं, और क्वेश्चन वही बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर देख पाएंगे कि अब जो है टॉपर बनने का अंतिम मौका। अगर आप अक्टूबर गंवा देते हैं तो आपके पास जो है हाथ से जो है, जैसे कि होता है कोई मैच हाथ से निकलती है, उसी तरीके से आपका भी नंबर जो है धीरे धीरे परसेंटेज घटना शुरू हो जाता है। तो अब से आपको अच्छी तैयारी में जुड़ जानी, क्योंकि दोस्तों अब आप सभी के लिए हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट भी शुरू कर दिया है। तो वो आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना चाहिए और क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, और क्लासेस की टाइम अगर बता दें तो वही आपको सुबह में आपको 6:45 पे एक क्लास मिलती है और शाम को 6 बजे एक क्लास मिलती है। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आने वाले समय में हमें लगता है तो और भी क्लासेस आपका बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, वही हमने कहा था कि आपको टेलीग्राम से और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना। इसका लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ताकि आप जुड़िए। और जितने भी क्लास चलते हैं और सबका लिंक जो है हम इस वक्त शेयर कर देते हैं, साथ में फ्री पीडीएफ भी आपको देते हैं, ताकि आप सभी जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट चैनल जुड़े हुए हैं आप सभी अच्छी तैयारी कर पाएँ। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं। यानी कि अब बात करते हैं कि जो छात्र अब तक कुछ नहीं पढ़े तो अब आपको अक्टूबर से अंतिम मौका है। यहां से अपना भविष्य यानी कि बना सकते हैं, अन्यथा आप बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर ही बोर्ड एग्जाम के लिए एक मेन महीना माना जाता है कि यहां से भी अगर जो बच्चा पढ़ता है तो भी आप झंडे एग्जाम में गाड़ करके आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका समय तो बिल्कुल बीत चुका है। अप्रैल आपने बिताया, मई, जून, जुलाई, अगस्त और लास्ट में आपका सितंबर भी बीत चुका है। आपका अक्टूबर शुरू हो गया है। तो अब आपको कैसे पढ़ाई करनी है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि अब आपको जो है एक टाइम टेबल बना लेना है। अब जैसे कि आपने इसके पहले आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, लेकिन आपको जैसे कि कक्षा 12 वाले बच्चे हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट हैं, और कक्षा 10 वाले बच्चे हैं तो 6 सब्जेक्ट हैं। तो आपको क्या सभी सब्जेक्ट को, सभी विषय को आपको साथ में लेकर के चलनी है। ठीक है, जैसे जो हार्ड सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा समय दीजिए, जो ईजी सब्जेक्ट उस पर कम दीजिए, लेकिन देना आपको रोजाना टाइम देना है। ठीक है, रोजाना, क्योंकि दोस्तों नंबर तो हमसे सभी सब्जेक्ट से लेनी है, यानी हिंदी से भी लेनी है, इंग्लिश से, मैथ से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायो से, सभी से हमें लेनी है, मैथ से लेनी है। ठीक है, तो क्या करना, हमें सभी पर ध्यान देनी, क्योंकि हमें सभी से नंबर लेनी इकट्ठा। ऐसा तो नहीं कि नहीं हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो से हमें कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं। हमें क्योंकि परसेंटेज ओवरऑल बनाए तो हमें सभी पे देना। जैसे अगर मैथ या केमिस्ट्री या बायो पर आप ज़्यादा समय दे रहे हैं तो आप हिंदी पर आधा घंटा का दीजिए, लेकिन आप दीजिए तो सही। आधा घंटा भी आप रोजाना देते हैं तो आप समय देख लीजिए कि आपके पास शेष दिन जो बचे हुए हैं, आपके पास तकरीबन 130 दिन से कम समय बचे हुए, तो भी आप देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा समय आप दे चुके रहेंगे। बाकी बहुत सारी क्लासेस जो हम बता रहे हैं आप उसको आप करते चलिए, आपका हर एक तैयारी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिए बच्चों, आपको अब अक्टूबर से ऐसे पढ़ेंगे तो आपका 90% प्लस तक भी स्कोर आप कर सकते हैं। कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम यहाँ पर बताएंगे, और यही तरीका आपको अपनानी, और नया तरीका आपको कुछ भी नहीं करना है। लोग क्या कहते हैं वो मत सुनिए, जो हम बता रहे हैं वो आप करिए। ठीक है, उतना ही करना और उतने में एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करते हो। जो लास्ट वाला ये जो 6 वाला पॉइंट है, वो जो स्टूडेंट अपनाता है वही एग्जाम में जो है झंडे गाड़ करके आता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, पहला पॉइंट कहता है कि सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाएं। बच्चों आपको सबसे पहले अगर बात करें तो आपको एक लक्ष्य बना। आप कहेंगे सर लक्ष्य क्या होगा,
तो लक्ष्य आपको एग्जाम के परसेंटेज के लिए बनानी, यानी आप अपने अनुसार ये डिसाइड कर लीजिए कि हमें 80% एग्जाम में लानी है या 85% एग्जाम में लानी है या हमें 90% लानी या फिर हमें 95% तक लानी। ये आप पर निर्भर करता है। जब आप ये परसेंटेज डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से आप मेहनत भी करने के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना चाहते हैं। तो एक जब आप लक्ष्य बनाएंगे तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये आपको अपना एक पहला बात है कि आपको अब से लक्ष्य बना लेनी है कि हमें कितना परसेंटेज एग्जाम में लानी है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट बच्चों कहता है कि सभी सब्जेक्ट का अध्याय वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न का नोट जरूर बनाएं। अब कहेंगे सर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि क्लास नहीं कर पा रहे हैं स्कूल पर, तो क्या है वो ऑनलाइन जैसे कि हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी आप सभी बच्चों के लिए ही तो हमने क्या है चैप्टर वाइज, ठीक है, आप सभी के लिए ही तो हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट देना शुरू किया है और इसका पीडीएफ भी आपको हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। और 2-3 चैप्टर का ऑलरेडी हमने बता दिया है और आप सभी देखेंगे। आप चैनल पर जाएंगे, एक्सीलेंट एग्जाम चैनल को सर्च करके आप उसके प्लेलिस्ट में आप बच्चों जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे कि आपका हिंदी का मिल जाएगा, केमिस्ट्री का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा, बायो का मिल जाएगा, फिजिक्स का मिल जाएगा, केमिस्ट्री का मिल जाएगा। सभी का हमने प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट का बना दिया, उसमें आप जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, ठीक है। और आने वाले समय में सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट देने वाले हैं और सभी सब्जेक्ट का देंगे और क्वेश्चन वही होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा। अब ध्यान सुनेगा और साथ में आप सभी के पास सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदे। जैसा कि हम बार बार कहते आ रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक जरूर लेनी, अनिवार्य लेनी। अगर आप नोट्स भी बनाए हैं तो भी आपको क्वेश्चन बैंक लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपको तजुर्बा मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को भी देख पाएंगे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है और किन किन साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि बच्चों इतिहास का हम हर बार यही कहते आ रहे हैं कि आपको 5 से 6 साल जो लगातार पेपर, यानी कि अगर बात करें 2017 से 23 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे, अगर उतना भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो भी आप 80% प्लस स्कोर कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक आपको खरीदनी है। क्वेश्चन बैंक में आपको बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पता चले, उसको आपको सबसे पहले तैयार करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे बच्चों जो हर साल रिपीट करें, उसको तो आपको पहले तैयार करनी है। साथ में क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे आपको मॉडल पेपर मिल जाए, उसको आप सॉल्व कीजिए। तो ऐसे करेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो क्वेश्चन बैंक आप सभी स्टूडेंट को लेना अनिवार्य है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया कि कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है, कौन सा क्वेश्चन बैंक किस सब्जेक्ट में कौन सी क्वेश्चन बैंक लेनी चाहिए, हमने वीडियो बना दिया है। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे या फिर आप चैनल पर चले जाएंगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट कहता है कि बोर्ड में आए हुए प्रश्न को ज्यादा पढ़े। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि अब आपको जो है अक्टूबर से आपको बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही पढ़ना शुरू कर देना है और वही पेपर में दोबारा भी रिपीट करेगा। नया क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। नया में कुछ थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है बच्चों तो आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल, तो आंकिक प्रश्न बच्चों ये आप पर कैपेसिटी पर ये एग्जामिनर इसलिए करता है ताकि आपकी माइंड को पकड़ पाए कि बच्चा कितना क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके पूछ सकता है या फिर आपके नसीब अच्छा रहता है तो सेम क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आंकिक प्रश्न का, ठीक है। पांचवा पॉइंट कहता है कि रोजाना पढ़े और अध्याय का रिवीजन भी करना है। यानी जैसे कि चैप्टर वाइज आपने एक चैप्टर उठाया और आपने उसको पढ़ा, उसका बहुविकल्पी, अति लघु, विशेष आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप जब संडे पढ़ता है, ठीक है, जैसे आपका संडे पढ़ता है तो आप क्या करिए, आप जितने भी आपने एक वीक में आपने 6 दिन में पढ़ाई किया है एक बार आप उसका रिवीजन कर लीजिए ताकि जो आप भूल रहे हैं वो चीज़ें आपको याद हो जाए। ये क्या है, ये वो बच्चे करते हैं जो एग्जाम में क्या करते हैं, टॉप करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब सबसे लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं जो कि आप सभी स्टूडेंट को अब अक्टूबर से करना है। छठा पॉइंट कहता है कि अब अक्टूबर से रोजाना आपको यही काम करना है। अब ध्यान सुनिएगा, अब यही करना है तो यही करना है, नया आपको कुछ नहीं करना है। क्या क्या इसमें कहता है कि चैनल की सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप देखना शुरू कर दें। जैसे ये हमने आपको बता दिया कि सभी सब्जेक्ट का, आपका हिंदी का, ठीक है, इंग्लिश का, ठीक है, मैथ का, बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सभी का हमने लिखा है कि क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024,
इसी तरीके से मैथ का, बायो का कमिश्निंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 का हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया, उसी में आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, सभी वीडियो मिल जाएगा, उसी में आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, ताकि आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन हमने वही बताया जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। तो आपको रोजाना अब अक्टूबर से आपको यही करनी है, साथ में चैनल से जुड़े रहना, जो इंपॉर्टेंट बताएं उसको तुरंत तैयार कर लेनी, बस इतना ही आपको करना है। प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं लेनी अब से। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जैसा कि हमने आपको बता दिया, चैप्टर वाइज आपको शुरू कर दिए हैं। आप लोग अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड में, हर जगह शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी बच्चे जो डाउट में जी रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, इंपॉर्टेंट क्लास मिल जाता तो हमारी तैयारी बेहतर हो जाती। तो आप सभी की डाउट के लिए हम चैप्टर वाइज सभी विषय का लेकर के आ रहे हैं, और क्वेश्चन वही होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। तो आपको एक भी क्लास नहीं छोड़नी है। सुबह में क्लास चलेगा और शाम को आपका क्लास चलेगा, शाम को आपका 6 बजे क्लास चलेगा, सुबह में आपका 6:45 बजे क्लास चलेगा, और बहुत ही जल्द एक क्लास और लगाएंगे वो जो कि आपका 7 बजे का रहेगा। ठीक है, इतना आपको करनी है, और साथ में आपको पेपर सेट आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, और इसमें भी कुछ लोचा है। लोचा क्या है कि आपका इस बार भी सिलेबस में कुछ उतार चढ़ाव हुआ है, पिछली बार भी कुछ सिलेबस में उतार चढ़ाव हुआ है। तो अगर आपको पेपर सेट मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपको क्या करना, वो क्वेश्चन बैंक में 2017 से लेकर के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं उसको आपको क्या करना, पढ़ना है। अब से यही करना है, नया क्वेश्चन आपको अब नहीं पढ़नी है। ठीक है, और जो हम इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज दे रहे हैं वो आपको करते हुए चलनी है। साथ में अगर आपकी तैयारी होती है तो आपको लगता है तो आप जो भी क्वेश्चन बैंक लिए रहते हैं उसके पीछे आप देखेंगे तो मॉडल पेपर दिया रहता है, उस मॉडल पेपर को आप लगाने की, उसका सोल्यूशन करने की प्रयत्न करिए, उसको 2-4 बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा। उसमें से भी कोई भी क्वेश्चन वेरी करेगा, उसमें से भी आपको एग्जाम में कुछ अंक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए मॉडल पेपर को भी आपको सॉल्व करनी है अब से। और वही हमने आपको बता दी, पिछले कम से कम 5 से 6 साल का आपको बोर्ड पेपर में पूछा हुआ प्रश्न को आपको आप तैयार करनी है। नया क्वेश्चन आपको नहीं पढ़नी है, यही आपको करनी है हर चैप्टर में। और आप देखेंगे कि आप एग्जाम आते आते, बोर्ड एग्जाम आते आते आप इतना अच्छा तैयारी कर लेंगे कि आप जो है एग्जाम में आप आसानी से 85% प्लस भी स्कोर कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान सुनेगा, बच्चे क्या है, आप देखिए किताब क्या है, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ेंगे तो आपका साल भी कम हो जाएगा। लेकिन जो टैलेंट बच्चे, जो चालाक बच्चे होते हो, क्या हो, सिलेबस के अनुसार इंपॉर्टेंट पढ़ना शुरू करते हो, सेम क्वेश्चन जो आपने इंपॉर्टेंट में पढ़ा, जो हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया, अगर वो आप पढ़े हैं और वही पेपर में आ गया तो आप क्या करेंगे, एकदम अच्छे से लिख करके आएंगे। और अच्छे से लिख करके आएंगे तो आपको पूरा पूरा क्या मिलेगा, अंक मिल जाएगा। और वही तो आपको वही नंबर आपको चाहिए एग्जाम के लिए। तो ये आपको आपकी प्लानिंग करनी है। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रह जाती तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लेकर आना शुरू कर दिए, साथ में एक सीरीज और भी लेकर के आएंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको 5 अंक में या 4 अंक में या 3 अंक में ऐसे भी क्वेश्चन बताने वाले जो कि आपको 10 साल से लगातार आ रहे हैं, 15 साल से लगातार आ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं 20 साल से लगातार आ रहे हैं, 8 साल से लगातार आ रहे हैं, 5 साल से लगातार है। तो इन सभी क्वेश्चन को हमने ये सोचा है कि आपको बीच बीच में वीडियो के माध्यम से वो क्वेश्चन भी आपको बताया जाए जो आप डायरेक्ट तुरंत तैयार कर लें और एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम आपको लेकर के आएंगे और आपकी तैयारी और भी शानदार और भी जबरदस्त करवाएंगे। ठीक है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, जो बता रहे वो आप अब से आपको करनी है, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने में ही आपको शानदार तरीके से पढ़ाई करनी, क्योंकि जनवरी से आपकी प्रैक्टिकल तमाम चीज़ें आपकी पढ़ने लगती है और एग्जाम नज़दीक रहता है तो आपका टेंशन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए अब आपको अक्टूबर से पढ़ाई अच्छे से करना शुरू कर देना। ठीक है, बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलते चलते आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, घंटी को दबा लीजिएगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तुरंत जुड़िए और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।